लेके जा रहे हैं टिकटॉकर यूट्यूब पर जो ये भी की असलियत ये है इतने को देखें, ये लोग ऐसे हैं असल में। बना तो हो कोई डिफेंस और बैडिया टाउन वाला पाकिस्तान नहीं बोला था। भाई चलो भाई, मैं सुबह सुबह उठा हूँ, पेमा जान सफाइयाँ कर रही हैं। लड़ाई एक फ्रूट चाट, एक नॉर्मल चाट का, ठीक है। जी लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू द फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लैंडेड सेफली इन पाकिस्तान एंड दिस इज आवर फर्स्ट डे इन पाकिस्तान। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मज़ेदार पाकिस्तान के आगे वाले व्लॉग देखना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब मत कीजिए, बट अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो अभी हो रहा है सहरी का टाइम, सहरी का टाइम हो चुका है और मैंने कुछ वो वाली बातें सुनी है और मुझे लगा जंग शुरू हो गई है, बट इट वाज जस्ट सहरी का टाइम। ओके, तो चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं। अवॉइड द हाउस, अभी बहुत मैस है। हम 5 साल बाद इस घर को ओपन किया हमने, तो अभी बहुत मैस है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हमारा किचन 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 जिसमें कुकिंग विद अम्मी सहरी बना रही हैं। सुनाए जनाब, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। इतने सालों बाद पाकिस्तान में सहरी हैं? 2-3 दिन बाद बताएंगे कैसी बनाएंगे। अभी थोड़ा सा गुजारा करेंगे। आज सहरी में रोगनी नान है और साथ सालन और दही। जो हमारी आंटी ने हमें सालन बना के दिया वो है यहाँ पे, ये सालन है, साथ चाय, साथ रोगनी नान और साथ कुकिंग में अम्मी बना रही है सहरी और साथ दही। तो ये है हमारी आज की सहरी, पाकिस्तान के अंदर पहली सहरी, पहली सहरी भाई साहब, पहली तहज्जुद पाकिस्तान इज़ डन। मैंने पूरी रात बैठ के यहाँ पे, पूरी रात मैं सोफ़े पे इधर बैठा हूँ, ठीक है। यकीन मानो पूरा फ्लाइट का थका हुआ आया था, बट मैंने कहा नहीं भाई, मैं व्लॉग मिस नहीं कर सकता। मैंने आप लोगों को बोला मैं आपको व्लॉग्स पे व्लॉग्स दूंगा, रेगुलर दूंगा। मैंने रात को बैठ के पूरा व्लॉग एडिट किया रात को बैठ के, और अभी उसको लगाने के लिए इंटरनेट चाहिए जो बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉर्मल इंटरनेट है यहाँ पे मुझे मिला है, बट वो बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं कुछ जुगाड़ लगाऊंगा कि वाईफाई किसी से लूँगा या कुछ नेबर्स से, जो इधर आंटी वगैरह हम जानते हैं जिनको, जो हमारे दूसरे घरों में रहते हैं, उनसे बोलूँगा कि कुछ देखता हूँ जाके उनका वाईफाई में अगर हो सकता है कि नेट हो जैसे ही। तो लेट्स सी, सुबह देखेंगे वो। जब हमने आपको बोला था हम आपको रियल पाकिस्तान दिखाएंगे, इसका मतलब था कुकड़ों की आवाज़ भी दिखाएंगे। कोई डिफेंस और बैडिया टाउन वाला पाकिस्तान नहीं बोला था। क्यों जी अम्मी? यहाँ पर जी सारी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट, अब सब गर्म शर्म हो गया। ये रात के लाए हुए थे हम रोगनी नान, तो भाई मैं सालन गर्म करने में अम्मी की मदद करा रहा हूँ। बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं। अम्मी जी भाई, इससे पहले आप बोलो कि इस वाले चम्मच से कौन करता है भाई। देखो हम अभी शिफ्ट आए हैं, ठीक है, ये बस टाइम। मैं बताता हूँ अम्मी का ना आज 2-3 कल रात से अम्मी का दिमाग घूमा हुआ है। अम्मी कह रही है सफाई करनी है। अम्मी को ओसीडी हो रही है घर को गंदा देख के। मैं कहा ज़रा सब्र कर जाएं, एक दिन गुजरने दें, रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद सफाइयों पे आते हैं। ये है हमारी सहरी, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं आप लोग कितने लकी हो। हम लोग जो बाहर से आते हैं हमारे से पूछा करो, ये अज़ानों का सुनने को मिले, मतलब मोबाइल के अलावा स्पीकर्स कानों पे वैसे ही सुनने को मिल जाए, कितने मज़े की है फीलिंग है। कल मैंने मतलब ज़ाहिर है हम आए हैं तो फिर मैं सो गई, मगरिब की अजान सुनी तो मैंने इतना अच्छा लगा, अभी जैसे अभी सुन रहे हैं ऐसे ही, मतलब इतना दिल को खुशी होती है कि अजान सुन के इतना अच्छा लगता है कि अल्लाह पाक ने इस्लामी मुल्क में भेजा है। तो हमें तो इन चीज़ों से हम तरस जाते हैं, हमारी तो टाइमिंग लगी होती है, अजान होती है बस, लेकिन ये जो अजान है ना उस वक्त सुननी, उस टाइम की, ये किस्मत की बात होती है। मम्मी सफाइयों पे लग गई। वैसे इससे पहले कि आप लोग बोलो कि अजान हो रही है चुप हो जाओ, भाई मैं एक अजान पूरी ख़त्म हुई उसमें मैं चुप था जो पहले सुन रहा था, अभी एक और शुरू होने लगी है। सो बहुत ज़्यादा अजानें होती हैं, सो आई डोंट नो द ओके अजान स्टार्ट। सो मुझे नहीं पता कितनी होनी है और चलो भाई मैं सुबह सुबह उठा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अम्मा जान सफाइयाँ कर रही हैं, मतलब
क्या करें अम्मी आपका बंदा? ये स्टोर खोला है, गंदा बहुत था, हेल्पर आई नहीं, तो फिर मैंने कहा चल खुद ही लग जा, ये साफ़ करके तो एक दफ़ा थोड़ा सा सीधा कर लो, क्योंकि कोई चीज़ें रखनी है उस कमरे से, इधर से निकालनी है, बिस्तर शिस्तर सारा कुछ। अब तो हाथ नहीं लगता था, इसलिए ग्लव्स चढ़ा दिए सिर्फ ग्लव्स ही चढ़ाए हैं। अभी मैं उठो, मेरा मुंह भी नहीं धोया। नहीं मुझे बताएं, घर तो कोई ज़रा सा ही ब्रिज कर देता, वीडियो बन रही है, बोल। अब मैं क्या उसको जाकर बोलूँ बाइक मत चला? बाइक बंद कर, वीडियो बन रही है। तो ये देखना, दवाइयाँ बच्चों को किसी ने पिलाई हैं, तो ग्लास में दवाई और इसी तरह ही रखी है। नहीं तो मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान रेस्ट करने आई थी? आपने तो रेस्ट करने रिलैक्स करूंगी, पर आपको ओसीडी, आपको घर गंदा बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो सच्ची बात है। कल से सर में दर्द है। कल से सर में दर्द है क्योंकि घर गंदा है। घर गंदा है और फिर नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप 4-5 साल बाद घर आएंगे, साफ सुथरा आपको घर मिलेगा? ये तो नहीं कर रही थी, लेकिन इससे थोड़ा सा साफ कर रही थी। ये तो बहुत गंदा मिला है। असल में ये कमरा बंद रहा है ना, इसका लॉक की चाबी गुम गई थी, तो वो किसी ने खोला ही निकाल, फिर वो लॉक तोड़ा है। देखो गाइस, मैं मजाक नहीं करता, पिछली बार जब हम आए थे तब के बैग पड़े हुए देखो इस पे लाल टाकी लगाई थी हमने। ये कमरे को जी साफ कर रही अम्मी, क्योंकि काम वाली आई नहीं, और अम्मी ने, ये काम वाली हाजिर है। अम्मी ने कहा कि मैं काम वाली मैं बन जाऊंगी। मैं आई पाकिस्तान सफाइयाँ करने के लिए, पहले स्पेन के घर साफ कर करके, अब मैंने कहा मैं पाकिस्तान आ जाती हूँ, काम वाली आए कि ना आए, मैंने खुद साफ करने। भाई क्या करें, हमें आदत है, हम इंतजार नहीं ना करते बाहर वाले, कुछ जो उधर करते रहते हैं। देखो शीशे बीच में से निकल गए हैं बेचारे। मुझे अब मैंने नहाना है। बाल्टी धो के रखी है ना, ले जा मेरा बच्चा, चल देसी गाड़ी। ये बाल्टी और पिड़ी किससे नहाना है मुझे? हाँ, इससे ही ना हो गया। देख लो, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, है जो तुम लोगों को मिली है। तुम लोग कहते हैं अम्मा अब्बा ऐसे थे, अम्मा अब्बा ऐसे, इतों उठ के अम्मा अब्बा जाके, तो अब बाप तुम्हारे ने कहाँ से कहाँ ले गया तुम लोगों को, तो वापस यहाँ पे लाना जरूरी मैं कहती हूँ उसको तो तुम सुबह यहाँ सलाम करो, तब भी काम है। नहीं तो वापस यहाँ पे लाना जरूरी। हाँ, ये तो जरूरी है। आप कहीं और जाके नहीं, हम ये हम अपना भूलता नहीं बंदे का। अगर अपने घर तो है, आपको पता है, करवा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेस यही थी, यहाँ से ही उठे थे, मेन जड़ यही है फसाद की यहाँ से उठे थे। बहरिया में भी है, लेकिन वो हम खाली नहीं करवाते कि हमने इतने दिन रहना नहीं होता। लेकिन ये है कि ये सोचो ना, जो बंदा इधर से लेके जाके अपने बच्चों को कामयाब करके इतना माल जितना घर दे सकता है, तो वो ये ठीक करवाते भी टाइम नहीं लगता, लेकिन वो चेंज नहीं करता कि मेरे बाप की निशानी है। दादा वो की निशानी तो ठीक है, पर ये कुकर का क्या करें? मतलब सुबह से बोली जा रहा है। कल एक्चुअली में काम वाली आई है, उसने ऊपर से सफाई की है इस कमरे की, उसके बाद ये गंद मुझे लगता है वो तो कुछ भी नहीं करके गई, सिर्फ शापर रख गई जरा सा। अजय भाई, यहाँ पे पानी उबाला जा रहा है, ठीक है, वो पानी इसके अंदर डाला जाएगा, फिर हम जाएंगे ऊपर वॉशरूम में। एक बाल्टी पे नहाना है भाई, पानी बचा रहे हैं, पानी बचाओ उसकी। लोग वैसे इस वक्त सही कंफ्यूज होंगे, ये लोग इनके साथ हुआ कि ये मैं रोटी वाले कपड़े सारे इकट्ठे करके धोए हैं। ये कपड़े बर्तन सारे मैंने शहरी में धोए और शहरी जो यूज किया मैंने कहा ये तो धोऊं ना, कुछ लगाए हैं धोने के लिए। अब डिश वॉशर में लगा देते डिश वॉशर, हाँ, वॉशर होते ही रह गए, वाश हो गया थी। ये मेरी दादी माँ की अलमारी है। वो जो बेड है ना सिंगल, वो भी दादी माँ, हाँ वो भी दादी माँ के। ये वाला जो पलंग बेड है, ये भी दादी माँ के। अब्बू इस घर में पैदा है। अच्छा, ये घर इतना नहीं है, मैं आपको बाद में और आप लोगों को सारा घर ऐसा ऐसा दिखाऊंगा। ये घर के 3 पोर्शन है। ये सबसे नीचे वाला है, इसके ऊपर एक पोर्शन है और एक उसके उस साइड पे पोर्शन है। ये है कि ऊपर वाला पोर्शन भी रेंटेड आउट है, उस साइड वाला पोर्शन भी रेंटेड आउट है, और बस ये वाला पोर्शन इतना सा हिस्सा छोटू सा हमने अपने लिए रखा है। तो बताएं आपको इस घर का होम टूर चाहिए तो आगे आपका होम टूर भी देंगे, वो भी बताएं आप, ठीक है? नीचे कमेंट करके बताना। ये देखें जी, ये अभी थोड़ा सा सीधा हो गया कि बिस्तर शिस्तर निकालने के लिए जगह बन गई। अभी ये गंद निकाला है सारा, अब इसको उठाते हैं। बास्केटें कपड़ों वाली पानी लेके जा रहे हैं, साबन है ऊपर, शैम्पू है, पता नहीं, वो भी तो लेके जाना है ना। पहले पानी तो ले जाओ। हाँ, पहले पानी बॉयल गर्म किया है तो अब ले जाओ। कर यूट्यूब पर टिकटॉकर यूट्यूब पर जेबी
क्या काम कर रहे? ये तो इनकी असलियत। ये है इतने देखो देखें, ये लोग ऐसे हैं असल में। असल रेंट की गाड़ियां रख के उधर रेंट की गाड़ियां और घर रख के शौकी मार रहे हैं। शोकियां मार रहे थे और असल ये है इनके। शैम्पू भी देते हैं जेबी को जी। ये मैंने रात को बैग खोले थे जिसमें शैम्पू चीज़ें थी, तो वो ये इसलिए माएँ कहती हैं कि भाई चलो उधर जाते साथ तो नहीं बाजार जाने होता ना। चलो भाई नहा लें, फिर नहा लूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। I'm so confused right now. I slept कोई 8-9 घंटे। तो what a flight bro। उसके बाद इतना थक गए कि अभी शाम हो गई है। आई थिंक 7 बज गए रात के। और यार अभी वो बैग खोलने। वेलकम टू पाकिस्तान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा टाइम। आई एम सो लेट जैक, लाइक टाइम डिफरेंस का मेरा दिमाग घुमा हुआ है इस वक्त। लेट जैक भी हुआ हुआ है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान में अभी स्पेन में दिन है, यहाँ पे रात हो गई है। मेरा व्लॉग 5 बजे आया है। मेरा व्लॉग 5 बजे अपलोड हुआ है। मैं पिछली क्लिप में बोल रहा था लेट जैक, उससे अंदाज़ा लगा लो मैं कितना जेट लैग हूँ। गाइस अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग। पहले बॉक्सिंग करो फिर अनबॉक्सिंग। एक बैग किया पहले, अब दूसरा बैग करने। बहुत टेंशन में। टेंशन मतलब हर चीज ही चोर ले गए। जान मास तक चोर ले गए, खुद सोचो। वो बाद में आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें चोर ले गए। तो काम हमेशा ऐसे ही करते हैं, तुम लोग जल्दी पड़ जाते हैं तुम्हें। अब कोई बैग देखें खराब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उधर लोगों के मैंने देखा कि बैग कहीं है और कवर कहीं जा रहे हैं। नॉर्मली बैग उसके ऊपर पड़े थे, हमारे बैग नीचे ज़मीनों पे पड़े थे। बदतमीजी है, क्योंकि कुछ लोग पहले आ गए थे। जो लोग पहले आए उन्हें उठा के नीचे ज़मीनों पे रख दिया। चेक करते हैं ना, सारों में प्लास्टिक कढ़ाई होती है ना, तो देखते हैं उठा के। मेरे भाई नहीं, दूर से पता चल जाता नहीं, एक मिनट, है। अगर तुम्हारा नहीं भी है तुम वापस ऊपर रख दो। उठाया है तो फिर रखो ना। एक तो मैं वही कह रही, मैं बैग नंबर 2। कोई घर का पर्दा नहीं बचा, कोई घर की कोई चीज़ नहीं बची, क्योंकि इसी घर में आपको, अगर आप हमारी वीडियोस पहले से देखते हो, हमने एक बार आपको बताया था कि इस घर में चोरी हुई है। तो मतलब देखें, पर्दे सब लेके चला गया। ये पर्दे लगे हुए। ये उसका एक पर्दा कोई उन्होंने पीछे लगा दिया था, फिर नजर एसी जो लगा हुआ था उसको भी मेरे ख्याल से तोड़ फोड़ के चला गया। जितनी डेकोरेशन जितनी चीजें थी सब तोड़ के गया। पता नहीं क्या गुस्सा था भाई तुझे। अल्लाह पूछे, हम कुछ नहीं कहते, तुझे अल्लाह पूछे। ये दीवारें सारी खराब हो गई हैं, सेम लग गई है। थोड़ा सा मैंने कहा था अभी लगाते हैं, फिर सुबह थोड़ा सा करते हैं ना सारा इसका। कोई इतना तो हो ना। ये भी रीलिंग टूटी हुई है, सही कह रही है। क्या मैंने जोड़ के थोड़ी सी अड़ा दी। क्या हो रहा है? क्या हो गया, क्या करें। ये होता है जब आप 5-6 साल बाद अपने घर में हो, ऊपर से घर में चोरी भी हुई और किसी के घर ना, जब अपने घर ही हो। आप लोगों को विदाउट मिसिंग अ व्लॉग अगर व्लॉग मिल गया हो तो इसका मतलब है कि मैंने 2 दिन बैठ के मस्त व्लॉग एडिट कर दिए हैं। बट अगर ना मिला तो समझ जाना कि व्लॉग एडिटिंग कोई नहीं की मैंने, अभी करने लगा हूँ। क्योंकि सुबह से गेस्ट ही नहीं जा रहे थे, एक जाते एक आते, टाइम ही नहीं मिला। अभी करता हूँ कुछ। सोने वोने बन के नहा धो के लग रहे ज़मीन पे आ गए। कोई 2 दिन बाद कुछ थकावट उतरी है। घर साफ हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये बस यहाँ से रह के बाकी सारा अम्मा जान ने चमका दिए घर। मतलब चमका दिया, अब इसको क्या चमकाना है, वो नज़र तो वैसे ही आएगा पर चमका तो कम हो गया ना, कुछ कम हुआ है। अब सबसे बड़ा मसला है व्लॉग एडिट तो मैंने कर लिए, पर अगर आप लोगों को व्लॉग्स टाइम पे मिल गए, इसका मतलब है आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि व्लॉग्स टाइम पे आ रहे हैं। तो मतलब जेबी ने कोई नेट फिगर आउट कर लिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक सिम लेनी है, नेट लेना है। घर में लगा हुआ है नेट, पर वो वाला नेट सिर्फ कैमरा चलाता है, इससे अच्छा नेट नहीं है। भाई साहब ये है बाज़ार यहाँ का, ठीक है। ये हमारी मेन रोड है भाई, ठीक है। भाई अभी कुछ समझ नहीं आ रही मेरे भाई। तो जलेबियाँ शलेबियाँ लगी हुई हैं, ठीक है।
रेडियाँ लगी हुई हैं, प्योर पाकिस्तान। बट अभी मुझे जो है कि ढूंढनी है कोई सिम वगैरह, जो कि आई नो कि इस गली में पीछे कोई एक दुकान होगी, क्योंकि यहाँ पे सारी दुकानें हैं। सो लेट्स गो, जाके देखते हैं। बस मुझे डर है फ़ोन छूने का, बाकी खैर है, अल्लाह मालिक है। फॉर व्हाट? लाइक आई डोंट गेट इट भाई, ऑन फॉर व्हाट? लाइक लिटरली कोई वजह नहीं थी। ये कोई शॉप है मोबाइल की, उसमें जाकर देखते हैं। आई डोंट हैव अ पाकिस्तानी आई डी कार्ड, तो सिम मेरे नंबर मुझे नहीं मिल सकती। अब मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आई डी कार्ड हो। सो मुझे कोई आइडिया नहीं है, इधर अभी रश अच्छा खासा लगा हुआ है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। बट लेट्स सी। टू क्लोज। अब मसला ये है कि व्लॉग कैसे अपलोड करने, ये हमको अभी तक समझ नहीं आ रही। अभी तकरीबन 3:30 हुए। सो लेट्स सी हाउ विल आई एंड अप अपलोडिंग द व्लॉग। आई हैव लिटरली नो आइडिया ब्रो, बट देखते हैं लेट्स सी। भाई अभी हमने लिया पाकिस्तानी नेशनल को, जो पाकिस्तानी नेशनल है उसको लिया कि हमें सिम लेके दे। अभी उसको लेके दोबारा जा रहे हैं किसी सिम वाली शॉप पे, फिर वहाँ से दोबारा अब फिर जाके हमें इतने रश के अंदर से सिम मिलेगी। चल भाई, मन्नू से ज़्यादा तो गाड़ियाँ यहाँ पे। अच्छा जी, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राजा कैस है। राजा कैसा है? अच्छा ये भाई नहीं कैस 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 ये भाई हमें मिले यहाँ पे, हमें पहचानते हैं, क्या यहाँ पे ही रहते हैं, हमारे एरिया से हैं, कह रहे हैं हमारे ब्लॉग देखते हैं, तो मैं क्या चलो इनको भी ब्लॉग में ले लें। कुछ अपने घर वालों के लिए कोई पैगाम? घर वालों के लिए, मेरे घर वाले आपके घर वालों के लिए यही है कि कुकिंग विद अम्मी को सब्सक्राइब करें उनके चैनल देखें, और अंकल पे जुल्म कम करें। नहीं अंकल, आप स्पेन में आप 2-3 महीने जुल्म नहीं हो। अब अंकल थोड़ा सा इजी रहेंगे। नहीं बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा आप देखते हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सिम ले ली है, कम से कम फ़ोन में नेट आ जाएगा। अगर कोई और रास्ता ना मिला तो ये इसके घर में नेट लगा हुआ है, इसके घर से अपलोड कर दूंगा जाके। पर बाकी सिम ले लिए फ़िलहाल, सिम मिल गई है, नंबर आ गया। मुझे वैसे हैरानी हुई यहाँ पे भी लोग जानते हैं, मुझे लगा था इस एरिया में तो कोई भी नहीं जानता होगा, बट वो कहते हैं हम आपके हमारे घर चलते ही आपके ब्लॉग हैं। तो थैंक यू सो मच भाई। निकलो भाई, स्पेशल बंदा मंगवाया है कि हमारे घर नेट लगाए फ़ौरन, और अभी वो लगा रहे हैं, नेट लग जाएगा, फिर आप लोगों को व्लॉग मिल जाएगा। सारे कह रहे हैं कि किधर गए हो, कोई राब्ता ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं। कि दोहा से राब्ता हुआ था तुम्हारा कज़न से, तो वो कह रही उधर तक तो राब्ता था, आगे नहीं हुआ। तो मेरी बहन भी परेशान, भाई भी सुबह से कर के आप बदर को कर रहे थे, वो सो रहे हैं जाहिर है, वो उठा नहीं रहे। तो फिर मैंने अभी दूसरे फ़ोन से ना किया, तो फिर वो किया, बाजी को भी किया, भाई को। कह रहे हमने कहा कहीं अगवा तो नहीं हो गए, कोई राब्ता नहीं, कुछ नहीं। ये देखो अफ्तारियों वालों को वक्ता पड़ा हुआ, स्पेशल अफ्तारियाँ आ गई हमारे लिए। मैंने कहा ले आते हैं, आप क्यों इसमें कलफ में पड़ रही हैं कि नहीं? तो कर लो। ये वाला नेट भी लगवा लिया, थोड़ी सी आसानी हो गया कि घर में नेट हो गया। द स्पीड इज़ क्रेजी। लगा के चल रहा है जी। ये जोंग वाला भी अब चल रहा है, वो भी चल रहा है। जोंग की डिवाइस मैंने ख़रीद के इसको पैकेज करा के अपलोड कर दिया टाइम पे। 2 बजे व्लॉग अपलोड हो गए। ये बस मेरे से पूछो कैसे करवाया, बट करवा लिया। क्यों मी? मैं कहा 2 बजे विदाउट मिसिंग अ डे व्लॉग अपलोड हो ही गया है। और सुबह से ना 2-3 दफा गया, इधर गया उधर गया, वही भाग दौड़ करने वाला है ना। नहीं तो आम बंदे को कहाँ ये रोले खत्म होते, ये रह के गया जो 2 साल, उसमें बड़ा फर्क पड़ा। भाई अफ्तारी का टाइम होने वाला है, अम्मी फिर से सफाइयों में लग गई। नहीं, मैंने ये ग्लास वाला स्टैंड जरा धो रही हूँ ना, इससे फिर फ्रूट चाट ले आई, इतना सा हो शहरी में फिर होगा ना काम। हाँ चले लेगा, यहाँ आज का काम चल जाएगा, कल ले आना। तेरी बोतल फुल है, मेरी बोतल मुझे तो ये पर मैं अभी पीऊंगा तो चलिए मैं ले आता हूँ, पानी की एक बोतल भी लेता हूँ, फ्रूट चाट भी लेता बेकरी से लाई हूँ। हाँ तो बेकरी साथ ही है ना। चलो कोई और भी चीज़ देख लेना अगर कोई हो तो ले आना। चल सही। फ्रूट लेकर आते हैं, फ्रूट चाट और पानी। भाई रास्ता ही बंद है, लड़ाई। मेरा रास्ता बंद है, इसको नहीं नजर आया था वहाँ से आवाज़ में। भाई गाड़ी पीछे कर रहे हैं, खैर मसले। एनीवे हमने यहाँ से फ्रूट चाट लेनी है। क्या जी ये मतलब 700 वापस आपका भाई कितनी है?
एक फ्रूट चाट एक नॉर्मल चाट का, ठीक है। ਇਹਦੇ ਚ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਵਿੱਚ ਗਾੜੀ ਹੈ ਜਰਾ बड़ा फ्रूट चाट for some reason I'm enjoying this. I don't know why. अभी हमने लेनी है पानी की बोतल, तो अभी हम चलते हैं बेकरी पे जाके लेके आते हैं पानी की बोतल। हमने पानी की बोतल भी ले ली, मगरिब का टाइम होने वाला है ऑलमोस्ट। अब हम चलते हैं घर वापस। मुझे क्या पता, एक प्लेट चाट मैंने उसको बोला, आपने कहा एक प्लेट लेके आनी। ये ना ज़्यादा होगी, मुझे भी लगा ये फ्रूट चाट एक आई ऑलरेडी फील लाइक कि मैं पाकिस्तान में बहुत अरसे से रह रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान आया था, मैं आपको बताता हूँ, मैं रहा था वो 2 साल, उसमें ये था, तब मैं रहा था बैरिया टाउन में। मतलब आई हैव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दिस पाकिस्तान, आता जाता हूँ यहाँ पे, बट मैं इस घर में नहीं रहा था, मैं तब बैरिया में रहा था। तब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था यहाँ पे, तब मैं पहली बार पाकिस्तान आया था जब मैं 21 साल का था। तब मैंने अपने इधर रेस्टोरेंट खोला था, वो भी आपको भी स्टोरी सुनाऊंगा। तो उसके बाद 2 साल मैंने वो रहा यहाँ पे, फिर मैं चला गया। उसके बाद अब दूसरी बार मैं ज़िंदगी में पाकिस्तान आया हूँ, बट आई ऑलरेडी फील लाइक घर है हमारा ये। अभी इफ्तारी तैयार हो गई है। बैरिया में तू पहले भी रहे तो ये था ना कि तुझे तो ये तजर्बा ही नहीं हुआ, कभी कभी आता था किसी काम से आए या कुछ है, बट ये फ़ायदा है उस 2 साल पाकिस्तान आने का, ये फ़ायदा हुआ मेरी उर्दू अच्छी होगी और मुझे थोड़ा सा मार्केट का पता चल गया कि कहाँ से चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि इसने बिजनेस क्या किया ना, बिजनेस में ये इतना मतलब हुआ फंसा, परेशानियां चीज़ें, लेकिन डील खुद ही करता रहा। रात मतलब फ़ोन पे रब्ता अब्बू से था इसका, हर चीज़ का ये वो। लेकिन अब जैसे ये नेट का था, ये तो नहीं होना था, किसी से भी नहीं होना था, सुबह से लगा हुआ था, नेट भी लगवा लिया, दोनों नेट भी ठीक हो गए और कभी इसे पता है हर चीज़, हर बंदे को पता है कौन किस जगह से बोल रहा है, कोई क्या है। हमारी पहली इफ्तारी ऑफ पाकिस्तान फिलहाल यही है। अभी चीज़ें सेट वेट कर लेंगे तो फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो आज बड़ा अभी तो घर नहीं सेट, घर के चोर सब कुछ ले गया। ये भी स्टोरी आपको ना एक अगले 1-2 व्लॉग में बताएंगे, चोर क्या क्या लेके गया, क्योंकि अभी हमें 1-2 दिन लगेंगे खुद पता करने में कि क्या क्या लेके गया। कहता था क्या करनी मैं रख ली थी चाय के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं। मैंने कहा इसने जाते बाजार तो जाना नहीं होता। और आप लोग इससे पहले सोचें, मैं नहीं गई अभी तक बाजार। आप लोग इससे पहले सोचेंगे हमारे कोई फैमिली वाले जो कजन वगैरह सब भाई सब कॉलें कर करके कह रहे हैं कि आ जाओ, पर अभी हमने कहा यहाँ पे हम एक बार बेस बना लें अपनी, फिर सबकी तरफ जाएंगे। काम है इधर के वो नहीं, अपनी बेस तो होनी चाहिए ना, अपना घर तो सेट होना, जब मर्जी आओ चलो कोई। फिर हम मिलने जाएंगे सबको मिलके, फिर ईद करके फिर आ जाएंगे वापस, फिर जाते रहेंगे, इसी तरह लगा रहेगा। ये नहीं है कि हमारा कोई है नहीं या हमें किसी ने पूछा नहीं, पूछने इससे पहले हम खुद प्रेफर करते हैं किसी पे आके बर्डन बनने की बजाय कि बेहतर है कि अपना खुद करो। हाँ बिल्कुल, और अफ्तारी भी बनी हुई आई है। बाय द वे ये देखो अपना बच्चा मैं साथ ले ही आया। अभी फॉर नाउ जोंकी डिवाइस डन, नेट डन, सिम डन, सब डन, वीडियोस अपलोडेड। टिकटॉक की वीडियो रात को अपलोड करूँगा, एडिट हो चुकी है, 4-5 और अभी वो एडिट करनी है, तो अभी हम करने लगे, डन हो गए। अभी हम करने लगे अफ्तारी। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोग बोलो कि 20 इतने सालों में, मतलब पिछले जब 2 साल में रहा था तब रमज़ान ही कि नहीं, मैं रमज़ान में वापस स्पेन चला जाता था, तो रमज़ान मेरा उधर ही गुजरता। तो ये तकरीबन 20 साल बाद मेरा पहला रमज़ान है स्पेन पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मेरा तो बड़े ही सालों बाद है। आपको भी बड़े सालों बाद है, पर ईद ये है जब से मैं क्योंकि मैं 5 साल का गया था यहाँ से, जब से स्पेन गए हैं ना हम लोग। पर एक्चुअली 5 साल बाद गया था तो मैं 5 साल का रोजे रखता था। हाँ, रोजा तूने 1-2 रखे थे ऐसे। तो फिर 20 साल बाद रोजा रखवाया था जब उस दिन। और ये है ना कि मैंने बड़े सालों बाद पाकिस्तान में ये ईद और रमज़ान करूँगी, नहीं तो हमेशा मैं उधर ही होती हूँ हर ईद पे। रमज़ान में तो ज़िंदगी में मैं कभी नहीं आई, कहीं भी गई बच्चों को छोड़ के। आई नो ये ब्लॉग थोड़ा हर जगह ऑल ओवर द प्लेस है, क्योंकि ज़ाहिर बात पहला दिन है, हमें भी सोचने में। तो कैसा लगा पाकिस्तान का पहला ब्लॉग बताना, तो अभी अफ्तारी के अजाने हो जाए। और कमेंट्स करना और लाइक करना, कमेंट करके लाइक करके बताना। जिस तरह आज वो मिला सब आके मिल भी लिया करो, कोई मसला हाँ भाई, ये तो अपनी ज़बान है, अपना मुल्क है, जो जेबी को पहचानते हो साथ ही बताया करो, मिला करो कि भाई जेबी भाई हम आपका ब्लॉग देखते हैं। अगर मैं जहाँ भी मिलूँ ऐसे कैमरा उठाया तो समझ लेना मैं हूँ। काले कपड़े पहने हो तो समझ लेना मैं। इंतहाबी निशान। और जितना आज गन निकाला है ना, अभी ये सारा नहीं सही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता। मेरे भाई कह रहे थे कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि काम खुद कर रही है, मैं 2-3 काम वालियाँ लेके आ जाता। मैंने कहा इतना घर नहीं जितनी काम वालियाँ वो ले आते, और उन्होंने तो आते ही साथ काम शुरू करवा देना था, मैंने खुद नहीं आने दिया उन्हें। जी भी कह रही थी कि मैं आ जाती हूँ मिलने, तो मैंने कहा नहीं, आप बीमार हैं, हम जाएंगे सबसे मिलेंगे। आप नहीं आए, कह रही तुम इतनी दूर से आई हो तो अभी हफ्ते बाद आओगी तो हम आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं,
थोड़ा सा काम है, मैं करके आ जाऊंगी, तो आप रेस्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको खुद आके मिलूंगी। नहीं देखो, अभी इस घर की रेनोवेशन भी करनी है, वो भी कुछ 1-2 दिन कल शुरू इसीलिए करेंगे, नहीं जा तो रहे, थोड़ा थोड़ा बहुत सा वो काम काम भी करवा करेंगे। दूसरी बात ये है यार, देखो मेरे माँ बाप ने शुरू से हम सब बहन भाइयों को सिखाया है कि ज़िंदगी की हर सिचुएशन में ज़िंदगी जीना सीखो। आप अगर मतलब एक सूटेबल कंफर्टेबल लाइफ भी जी रहे हो तो आपको वो भी मसला ना हो। अल्लाह ना करे कल को आप पे कुछ ऐसा वक्त आ जाए कि यहाँ आपको थोड़ी ज़िंदगी दूसरे किस्म की जीनी पड़े, तो आप वो भी जी सको। तो हमारे माँ बाप ने शुरू से कि मेरे पास तो ये था, मेरे पास तो वो था। भी मर्सिडीज भी चलाता है तो रक्शे में भी जाएगा, रक्शे में भी बैठूंगा, पैदल भी जाऊंगा, बिना रक्शे के भी हूँ। तो ये चीज़ ज़िंदगी में मेरे ख्याल से हर किसी को होनी चाहिए कि हर किस्म की आपको लाइफ एंजॉय करनी आनी चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से निकल के ज़िंदगी को जीना चाहिए। नहीं, और ये मेरा नहीं ख्याल कि हर बच्चे को ये जो हम मम्मी डैडी बना देते हैं ना, बच्चे हम कामयाब नहीं करते, हम बच्चों को बर्बाद कर रहे होते हैं। हम उन्हें इतनी मतलब सहूलतें देते हैं कि फिर वो उन सहूलतों के बगैर रहते नहीं। हमने इन्हें दोनों तरह का रखा है। मुझे पता है कई लोग कुछ सोचेंगे चीज़ें का, इट्स ओके, हमें यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे दादाबू का घर है, मेरे दादाबू ने ये घर बनाया था, ये दीवारें, ये सब कुछ दादाबू ने ज़िंदगी में बनाई थी अपनी, तो ये उनकी निशानी है कि घर का भी आपको टूर देंगे, ज़रूर देंगे। अफ्तारी का टाइम हो गया अब, तो अफ्तारी करते हैं। अजान सुन के रोज़ा खोल रहे हैं 20 साल बाद। कसम तो भी काम तो लेको तो यूं तो वही अम्मी, हमने रोजा पहले खोल दिया क्या? अजान पे खोलते हैं या इस पे खोलते हैं? पहले रोजा खुलता फिर अजान होती है। ओके भाई, उसी के साथ आज का ये मजेदार व्लॉग करते हैं हम एंड। आई होप आपको पाकिस्तान का फर्स्ट डे बहुत अच्छा लगा और 20 साल बाद हमारी सहरी और अफ्तारी पाकिस्तान में आपको बहुत अच्छी लगी हो। कमेंट करके बताओ आप लोग पाकिस्तान में कहाँ से हो, ताकि हम जहाँ जाके ज़्यादा लोग हों वहाँ पे जाएं, आप सबसे ज़्यादा मिल सकें। तो अपना सिटी बताओ, कौन सी सिटी से हो आप लोग। तो इसी के साथ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों में व्लॉग शेयर कर दो। हम आपको मिलेंगे कल एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़।